Hey guys, good evening, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and I welcome you all to a very small and sweet session. A very crisp session, guys, on the ABC analysis of taxation at CA intermediate level, group number 1, paper number 3. Considered to be a very tricky subject for majority of the students. Rathi sir is there to help you out with this analysis. और ये analysis हमें क्या बताएगा? For the next 10 minutes, I would want each and every one of you to stay focused, because if you want to increase your taxation marks by 10 marks, तो आप लोग दोस्तों इस 10 मिनट की वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा. डिपेंडिंग दोस्तों, जो हम लोगों ने इतने पिछले अटेम्प्ट्स में मैंने देखा है द इंस्टीट्यूट का पैटर्न, और इस पैटर्न को समझते हुए कि हमारा इंस्टीट्यूट हमारे से ज्यादातर क्वेश्चंस कहां से पूछता है, कौन से चैप्टर्स की ज्यादा वेटेज है, कौन से चैप्टर्स हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी एग्जामिनेशन हॉल में छोड़कर नहीं जा सकते हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें हमें ज्यादा रिवीजन देना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. बट दैट्स नॉट ऑल. मैं उस चैप्टर के अंदर के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, जहां तक मैं अंदर घुस पाया, जहां पर हमारी इंस्टीट्यूट ज्यादातर क्वेश्चंस पूछ सकती है, मैं वो भी आप लोगों के लिए लिख कर लाया हूं. हाँ, ये डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि भैया अच्छा राठी सर ने बोले यही चैप्टर्स करके जाने. मेरे हिसाब से एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट द इंस्टीट्यूट हैज बीन आस्किंग फ्रॉम द पास्ट 10 प्लस अटेम्प्ट्स, मैंने उसका एनालिसिस करके दोस्तों, मैंने ये सारी चीजें अपने दिल से जो आती है वो नहीं, मैंने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पर ये आपके सामने लेकर आया हूं. और आप लोग देखेंगे दोस्तों, मैंने पूरा का पूरा एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से कलर कोड करा हुआ है. ये वाली अगर आपको फाइल चाहिए तो ये हमारे ऐप या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा. इसके कोई पैसे नहीं देने होते. हमारे ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन या टेलीग्राम अगर ग्रुप पर जुड़ेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा. लेट्स गेट गोइंग गाइस. मैंने कलर कोडिंग करी है. सबसे पहले रेड इज रेड हॉट गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको हर एक अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट मिल जाएंगे गाइस. मतलब आप ये सोचिए कि अगर 5 अटेम्प्ट में है तो 5 में से 4 अटेम्प्ट में तो ये क्वेश्चंस इस चैप्टर के आते ही आते हैं, जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा है 60 to 70%. फॉलोड बाय कैटेगरी बी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एवरी सेकंड अटेम्प्ट में आएंगे. इस अटेम्प्ट में नहीं आए तो अगले अटेम्प्ट में मिल जाएंगे, या पिछले 10 में से 6 अटेम्प्ट में मिलेंगे, 10 में से 5 अटेम्प्ट में मिलेंगे. वो है हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. एंड लास्ट कैटेगरी सी, विच आई कंसिडर एंड इंस्टीट्यूट ऑल्सो कंसिडर टू बी लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. ये चैप्टर्स हैं, अगर आते भी हैं तो तीसरे चौथे अटेम्प्ट में एक आधा बार आता है, और उनकी वेटेज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है. आई एम नॉट सेइंग कि आप कैटेगरी सी वाले चैप्टर्स को छोड़ दीजिए. मैं बस ये बोल रहा हूं कि कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स को अगर 2 रिवीजन करते हैं तो 3 रिवीजन करिए. कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स को मिनिमम 2 रिवीजन करिए, एंड कैटेगरी सी वाले चैप्टर्स को 1 रिवाइज कर सकते हैं. क्योंकि व्हेन वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम कौन से चैप्टर में ज्यादा टाइम दें, सो दैट हम कम से कम ज्यादा वेटेज का सिलेबस कवर अप कर पाए, रादर देन गोइंग फॉर क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ चैप्टर्स. अच्छा मैंने ये छोटा चैप्टर कर लिया, ये भी छोटा कर लिया. नहीं नहीं नहीं, अगर तुम 3 छोटे करते हो और उनकी वेटेज 5 नंबर है, इससे बेटर है एक बड़ा चैप्टर करो जिसकी वेटेज 10 नंबर है. एंड दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस स्मॉल सेशन इज. अब सबसे पहले हम इनकम टैक्स पे चलते हैं दोस्तों. अगर आप इनकम टैक्स में देखें तो 3 कलर्स आप लोगों के सामने आ रहे होंगे, ग्रीन, रेड एंड ब्लू. जिसमें से रेड जो चैप्टर है अगर आप देखेंगे तो उनकी सबसे ज्यादा वेटेज हमारे लिए रहती है. जैसे कि मैंने रेड को कैटेगरी ए में डाला है, जिसमें आपके रेसिडेंशियल स्टेटस. आप लोग देखेंगे ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है और ये चैप्टर बहुत मुश्किल भी नहीं है. बट अगर आप देखेंगे तो पिछले पिछले दोस्तों इतने, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अटेम्प्ट में से 11 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है रेसिडेंशियल स्टेटस का. और बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और वो 5 से 6 नंबर आप अपनी जेब में डाल सकते हैं. तो प्लीज मेक श्योर कि आप रेसिडेंशियल स्टेटस को बिल्कुल नहीं छोड़कर जा रहे हैं इन इनकम टैक्स पोर्शन. ये आपके फ्री फंडू मार्क्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में देती ही देती है. अब मैं हेड्स ऑफ इनकम पर आऊं दोस्तों, तो उसमें मैंने 3 हेड्स इस बार कैटेगरी ए में डाले हैं. जो तीनों बड़े हेड हैं गाइस, सैलरी, पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन्स. सैलरी और कैपिटल गेन्स चैप्टर में से इंस्टीट्यूट जनरली इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ लेती है 5 to 6 मार्क्स. लेकिन अगर आप पीजीबीपी चैप्टर देखेंगे ना, तो पीजीबीपी चैप्टर में से इंडिविजुअली क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पीजीबीपी चैप्टर फर्स्ट मैंडेटरी क्वेश्चन में आता है, जहां हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी करते हैं. तो मैंने पीजीबीपी को इसीलिए रेड में मार्क कर रखा है, बिकॉज दैट फॉल्स इन द फर्स्ट मैंडेटरी क्वेश्चन, जो ज्यादातर बच्चे परेशान हो जाते हैं. बट बिकॉज पीजीबीपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और असल जिंदगी में भी जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे
तो पीजीबीपी चैप्टर से आपका रोज रूबरू होगा, तो इसीलिए इस चैप्टर को बिल्कुल छोड़कर नहीं जाएंगे। फॉलोड बाय जब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल आ गया, ये तो आपका फर्स्ट मैंडेटरी क्वेश्चन होता ही होता है, आप लोगों को जब पता है। एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 हेड्स ऑफ इनकम, it is a combination of 1-2 provisions of clubbing and set off, it is a combination of certain deductions, you arrive at total income। फिर total income के बाद जब वो आपसे टैक्स निकालने बोलते हैं तो at times they ask you to compute tax according to both the tax regimes, the optional tax regime as well as the default tax regime, and then they ask you to advise कि हमारी कौन सी बेटर है। अगर आपको ध्यान हो ओल्ड रिजाइम से टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, और अगर आप सर्टेन डिडक्शंस ले रहे हैं जैसे सेक्शन 10A, 35AD, 80QQB, 80RRB, तो वहां पर दोस्तों आपको AMT के भी प्रोविजंस चेक करने पड़ते हैं। तो ये सारे सुपर इंपॉर्टेंट है एंड टू एन एक्सटेंट थोड़ी ट्रिकी भी हैं, इसीलिए इंस्टीट्यूट इसे पहले 15 नंबर मैंडेटरी क्वेश्चन में डालता है। फॉलोड बाय दोस्तों एक चैप्टर जो हर अटेम्प्ट में मिलेगा, दैट इज TDS एंड रिटर्न ऑफ इनकम। TDS देखो आप पिछले 12 के 12 अटेम्प्ट में आया हुआ है, रिटर्न ऑफ इनकम पिछले 12 के 12 अटेम्प्ट में आया हुआ है। तो रिटर्न ऑफ इनकम, अरे सर ये तो पूरे प्रैक्टिकल पोर्शन में एक थ्योरेटिकल चैप्टर ऐसे छोड़ जाते हैं, अरे बिल्कुल मत छोड़ो। रिटर्न ऑफ इनकम एक ऐसा चैप्टर है जो हर अटेम्प्ट में मिलेगा, या तो 4 नंबर का या 8 नंबर का, ज्यादातर 4 नंबर का या 8 नंबर का, इन दोनों के बीच में से दोस्तों आपके पास पूरा पूरा ऑप्शन होता है टू ग्रैब दोज मार्क्स। एक छोटा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो उसमें दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना होगा। यस TDS इज अ बिग चैप्टर, आई विल अग्री विद यू, बट TDS से इंस्टीट्यूट को अलग ही प्यार है। जैसे आपको अपनी क्रश पे देखकर बड़ी खुशी होती है, वैसी इंस्टीट्यूट को TDS का क्वेश्चन डाल के बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। TDS, TCS और एडवांस टैक्स मिलाकर इंस्टीट्यूट की बुक में एक चैप्टर है, और अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने तीनों को अलग अलग कलर किया है। एडवांस टैक्स को ग्रीन कलर किया है, जो इंस्टीट्यूट 5 अटेम्प्ट में एक बार पूछेगी, TDS हर अटेम्प्ट में पूछेगी, और TCS एवरी सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में पूछेगी। तो मैंने उस चैप्टर के अंदर भी कलर कोडिंग कर रखी है, तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। अब मूविंग ऑन टू गाइस द ब्लू सेक्शन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कैटेगरी है, कैटेगरी B, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर से भी इंडिविजुअली क्वेश्चन बन जाते हैं एवरी सेकंड थर्ड अटेम्प्ट, या कई बार केस बेस्ड सिनेरियो में हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की हेल्प ले लेते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर, जिसमें गिफ्ट का प्रोविजन आ गया, डिविडेंड का प्रोविजन आ गया, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। अच्छा कई बार क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर से इंडिविजुअली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो फर्स्ट मैंडेटरी क्वेश्चन होता है ना, उसमें उसके 2 पॉइंट्स डाल देंगे, so that if you have to solve out and attempt a 15 marker question and get it correct, आपको सारे चैप्टर्स के वो छोटे छोटे प्रोविजंस को भी ध्यान रखना पड़ता है। क्लबिंग एंड सेट ऑफ तो भाई भाई है, एक बार क्लबिंग आ जाएगा, फिर दूसरी बार क्लबिंग कहता है भैया मैं तो पिछले अटेम्प्ट में आ गया था, अब सेट ऑफ भैया आप चले जाओ, तो सेट ऑफ आ जाएगा। आप लोग देखेंगे एक ना एक क्लबिंग या सेट ऑफ में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ज्यादातर सेट ऑफ के आते हैं, मतलब अगर 5 अटेम्प्ट होंगे तो 5 में से 3 अटेम्प्ट में आपको सेट ऑफ मिलेंगे, 2 में क्लबिंग मिलेगा। तो दिस इज लाइक एवरी अदर अटेम्प्ट, एंड दैट इज व्हाई आई पुट दैट इन कैटेगरी B। अब चलते हैं कैटेगरी C पर। अच्छा कैटेगरी B में TCS भी आता है गाइस, और TCS में अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट 2025 डिसेंट अमाउंट ऑफ चेंजेस हैं, और आप लोग तो जानते हैं TDS में तो भरपूर चेंजेस हैं। तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर मैं पेपर सेटर होता तो 8 नंबर का क्वेश्चन TDS एंड TCS से जरूर बनाता। तो दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट। फॉलोड बाय दोस्तों द लास्ट कैटेगरी विच इज कैटेगरी C, जिसमें बेसिक कंसेप्ट जैसे कि असेसी कौन होता है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, व्हाट आर अपन कह सकते हैं दोस्तों 5 केसेस जहां पे इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द सेम ईयर, ऐसे कौन से केसेस हैं जिन्हें अनडिस्क्लोज्ड इनकम माना जाता है, जिस पे रेट ऑफ टैक्स, ये 1 मार्कर में भी MCQ में भी आए हुए हैं, और छोटे छोटे कई बार मतलब आई विल नॉट से एवरी अटेम्प्ट, हर तीसरे चौथे अटेम्प्ट में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद डिडक्शंस फ्रॉम GTI, अरे राठी जी कैसी बातें कर रहे हैं, डिडक्शंस फ्रॉम GTI इज कंसीडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल अग्री, बट इन सॉल्विंग आउट द फर्स्ट मैंडेटरी क्वेश्चन, डिडक्शंस फ्रॉम GTI पिछले 12 अटेम्प्ट में 2 बार इंडिविजुअल क्वेश्चन के तौर पर आया है। तो मैंने इसे कैटेगरी C में डाला है, लेकिन आई विल से इट कैन आल्सो फॉल इन कैटेगरी B, क्योंकि आप डिडक्शंस फ्रॉम GTI के बगैर फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, उसे सॉल्व आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो प्लीज मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, इवन दो आई हैव पुट दैट इन कैटेगरी सी, बट यू कैन टेक दैट इन कैटेगरी बी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड लास्ट एडवांस टैक्स। अब पता है होता क्या, एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस इंस्टीट्यूट के लिए वो एक ही चैप्टर है, तो इवन दो एडवांस टैक्स ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन क्योंकि वो एक ही चैप्टर में आता है तो इंस्टीट्यूट सबसे पहले प्रेफर करती है टीडीएस को, उसके बाद प्रेफर करती है टीसीएस को, और लास्ट में प्रेफर करती है एडवांस टैक्स को। तो जब इन्हें पेपर सेट करना और इन्हें पता है कि एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस में से हमें 6 से 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछने हैं, तो उसमें ज्यादातर फोकस इज ऑन टीडीएस फॉलोड बाय टीसीएस एंड लास्टली एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स का जो नंबर लगता है ना, वो हर चौथे पांचवें अटेम्प्ट में लगता है, जबकि जनवरी 2026 में पेपर में आया हुआ है एडवांस टैक्स। लेकिन मैं चाहूंगा दोस्तों कि टीडीएस पे पहले फोकस रहे आप लोगों का। अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज है तो टीडीएस पे जरूर फोकस रखिएगा, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट्स भी बहुत ज्यादा आए हैं। अब नाउ मूविंग ऑन टू कि इनकम टैक्स के जो मैंने कैटेगरीज बनाई हैं, उनके अंदर कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिन पर फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस, इंडिविजुअल क्वेश्चंस भरने का वो ना सेक्शन में दम है गाइस, और आप लोग उन्हें देख सकते हैं। लेट्स से रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो सेक्शन 9, जिसके बेसिस पर आप लोग दोस्तों कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करते हैं ना, सेक्शन 9 विद सेक्शन 5 दोस्तों, यहां पर ना ये लोग ज्यादातर आप लोगों से रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने नहीं बोलते, वो आप लोगों से रेसिडेंशियल स्टेटस दे देते हैं और आपसे बोलते हैं अच्छा अगर इसका ये रेसिडेंशियल स्टेटस है तो बताओ कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये सारी चीजें रेसिडेंशियल स्टेटस में ज्यादा पूछी जाती है। सैलरी चैप्टर, अब क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अब मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अलाउंसेस, परक्विजिट्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स उठाए, जैसे कि एचआरए इन अलाउंसेस, वैल्यूएशन ऑफ कार, आरएफए, एलटीसी, मेडिकल फैसिलिटी इन केस ऑफ perquisites, and retirement benefits के केस में gratuity, leave salary and provident fund। These are super important retirement benefits, अगर individually question बनना चाहे तो बन सकता है। Likewise for PGBP, depreciation, specified business under section 35AD, जहां पर 14 specified businesses पर सरकार 100% की डिडक्शन देती है, और अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का क्वेश्चन आ गया, दे आस्क यू टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, देन यू विल आल्सो हैव टू चेक विद द प्रोविजंस ऑफ एएमटी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। सेक्शन 40A की सीरीज, जहां पेमेंट आपने कर दी, टीडीएस नहीं काटा, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपने पेमेंट करी टू स्पेसिफाइड पर्संस ऑफ अनरीजनेबल नेचर, अगर आपने दोस्तों पेमेंट इन कैश कर दिया, सेक्शन 40A3 में 10,000 रुपए से ज्यादा की, वो वाले प्रोविजंस यहां पर आते हैं। डिडक्शन फॉर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना बांट सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बुक प्रॉफिट यू विल हैव टू कैलकुलेट। प्रिजम्पटिव इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं दोस्तों एक चैप्टर के, जिससे इंडिविजुअली हमारी इंस्टीट्यूट भी क्वेश्चन बना सकती है, पीजीबीपी चैप्टर से भी। कैपिटल गेन्स चैप्टर, अगेन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, रेट्स ऑफ टैक्सेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 112A, कैपिटल गेन्स इन स्पेशल केसेस, जहां पर लेट्स से डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है, कंपलसरी एक्विजिशन हो जाती है, सेक्शन 50C, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एंड लास्ट एग्जेम्पशंस। तो दीज आर सर्टेन प्रोविजन जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते हैं, और आप लोग इन्हें इजीली रीड आउट कर सकते हैं। मेरे को हर एक पॉइंट रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, आई वाज जस्ट गिविंग यू इंफॉर्मेशन कि हर एक चैप्टर के अंडर भी कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसे टीचर बताता है भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का जो कहते हैं ना द हार्ट ऑफ द चैप्टर ये है, इसको छोड़ दिया तो चैप्टर बिगड़ जाएगा। तो उन प्रोविजंस को आप लोग बिल्कुल छोड़कर नहीं जाएंगे। मूविंग ऑन विद द जीएसटी पोर्शन गाइस, अब जीएसटी में भी दोस्तों हमारे 15 चैप्टर हैं, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन टिल रिटर्न्स अंडर जीएसटी। तो फर्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट द कैटेगरी ए चैप्टर्स। लेटली मैंने देखा है दोस्तों इन द प्रीवियस 5-6 अटेम्प्ट्स सरकार हमारे इंस्टीट्यूट का सप्लाई अंडर जीएसटी पर बहुत ज्यादा ना फोकस गया है, और सप्लाई अंडर जीएसटी में नॉट ओनली दे आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम शेड्यूल नंबर 1 एंड शेड्यूल नंबर 3, दे आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम सर्टेन क्लैरिफिकेशंस। अगर आप चैप्टर नंबर 2 देखेंगे तो कम से कम 12-15 क्लैरिफिकेशन है अलग अलग तरीके की, उन क्लैरिफिकेशन से क्वेश्चन बना देते हैं गाइस। और आप लोग देखेंगे दोस्तों क्लैरिफिकेशन से पिछले 3-4 अटेम्प्ट में क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसीलिए मैंने सप्लाई अंडर जीएसटी को, जबकि मैंने पहले से कैटेगरी बी में मानता था, मैंने उसे कैटेगरी ए में शिफ्ट कर दिया है। प्लेस ऑफ सप्लाई इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। वो आपको दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस बताएंगे, बोलेंगे डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई।
एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, द नेवर एंडिंग चैप्टर गाइस। हमें लगता है अब खत्म होगा तब खत्म होगा दोस्तों, पिछले 12 अटेम्प्ट में 10 बार आया हुआ है, 9 से 10 बार आया हुआ है। हर बार वही 2-4 नंबर, 2-2 पॉइंट्स या एक क्वेश्चन बना देते हैं 5 नंबर का, जिसमें वो 5-6 सर्विसेज बता देते हैं कि ये सर्विसेज दी गई है, बताइए इनमें से कौन सी एग्जेम्प्ट है, कौन सी टैक्सेबल है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओह ये तो आप लोग जानते हैं दोस्तों। दिस इज वन चैप्टर विच इज बेसिकली द हार्ट एंड सोल ऑफ द जीएसटी, विच इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप लोग देखेंगे पिछले 12 के 12 अटेम्प्ट में आया हुआ है, जिसकी एवरेज मार्किंग एक अटेम्प्ट में 14 नंबर के 14 मार्क्स तक मैं एवरेज मान के चलता हूं। तो आउट ऑफ 50 मार्क्स इफ यू से कि एवरेज 14 मार्क्स इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर से, तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि करीब करीब, ये मैं एमसीक्यूज हटा रहा हूं, एमसीक्यूज हटा रहा हूं, ये सिर्फ सब्जेक्टिव पोर्शन है, तो 35 में से 14 मार्क्स का आ रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 40% तो इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर से आता है। कई बार दोस्तों जो पहला क्वेश्चन होता है मैंडेटरी क्वेश्चन, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलोंग विद सर्टेन पोर्शंस ऑफ एग्जेम्पशंस अलोंग विद वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐसे बनकर आता है। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है दोस्तों, हमारे इंस्टीट्यूट पूछती है रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर से भी। एंड लास्ट रिटर्न्स अंडर जीएसटी गाइस, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट चैप्टर है। जो लास्ट क्वेश्चन बनता है ना दोस्तों जीएसटी में, लास्ट क्वेश्चन बनता है एवरी सेकेंड अटेम्प्ट में, तो रिटर्न अंडर जीएसटी से आता ही आता है। इफ नॉट एवरी सेकेंड अटेम्प्ट गाइस, 3 अटेम्प्ट में से 2 बार भी पूछती है हमारी इंस्टीट्यूट, इसीलिए मैंने इसे कैटेगरी ए में डाला है। फॉलोड बाय कैटेगरी बी which is a little less important than category A but cannot be ignored. चार्ज ऑफ जीएसटी, जिसके 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, एक आरसीएम और दूसरा कॉम्पोजिशन स्कीम। एक दोस्तों चार्ज ऑफ जीएसटी में इस बार अमेंडमेंट आया है दोस्तों, सेक्शन 95 सर्विसेज थ्रू ईसीओ में, जहां पे लोकल डिलीवरी सर्विसेज वाला वो वाला पॉइंट भी अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए कैटेगरी बी में। वैल्यू ऑफ सप्लाई छोटा सा चैप्टर है, उसके कौन कौन से इंक्लूजन हैं जो वैल्यू में जोड़े जाएंगे, एक्सक्लूजन्स में कौन से डिस्काउंट हैं, डिस्काउंट में कुछ कंडीशंस हैं, उससे जुड़ी हुई भी क्लैरिफिकेशंस आई हुई हैं गाइस, इसीलिए कैटेगरी बी में है। टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ई इनवॉइसिंग, क्रेडिट एंड डेबिट नोट से जुड़े हुए क्वेश्चन एवरी सेकंड अटेम्प्ट यू विल फाइंड इट। अगर आप देखें तो ये पिछले 8 अटेम्प्ट में 7 बार आया हुआ, पिछले 12 अटेम्प्ट में 7 बार आया हुआ है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये एक अटेम्प्ट में तो पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्या जोश चढ़ा, 10 नंबर का पूछ लिया, लेकिन बाकी ये बहुत छोटा है चैप्टर है, आने के चांसेस कम है। ई वे बिल, ये भी दोस्तों एक अच्छा चैप्टर है। वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, व्हाट आर द सिचुएशंस इन विच द सप्लायर कैन नॉट फाइल ई वे बिल, तो ये सारी चीजें ना दोस्तों पूछी जाती है। टीडीएस एंड टीसीएस, दिस इज ऑल्सो आई कंसिडर इट टू बी इंपॉर्टेंट, मैं आपको सच बताऊं, टीडीएस एंड टीसीएस से पिछले अटेम्प्ट में एमसीक्यू में दोस्तों, एमसीक्यू केस बेस्ड सिनेरियो बन गया था 5 से 6 नंबर का। तो टीडीएस एंड टीसीएस या तो वो इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं या एमसीक्यू में डाल देते हैं, इसीलिए मैंने इसे कैटेगरी बी में डाला है। एंड लास्ट कैटेगरी ए के इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, टाइम ऑफ सप्लाई, छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं पूछती है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स में एक ही चीज हमारे इंस्टीट्यूट का फोकस रहता है, दैट इज इंटरेस्ट कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 50। तो दीज आर दोस्तों जो हमारी इंस्टीट्यूट पिछले अटेम्प्ट्स में पूछते हुए आई है, उसके बेसिस पे, एंड व्हाट आई पर्सनली थिंक कि आने वाले अटेम्प्ट में इफ आई एम द पेपर सेटर, मैं कौन से क्वेश्चंस पूछूंगा अपने बच्चों से, तो मैं उस हिसाब से इनको मैंने कोडिंग करी है गाइस। रेड द कैटेगरी ए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आईटीसी में यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, जैसे आप लोग जानते हैं आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से होता है, बचता है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन, याद आ रहा है दोस्तों, दिस इज दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। फॉलोड बाय ब्लॉक्ड क्रेडिट, फॉलोड बाय कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी, क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर से इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई है ही नहीं इन द एंटायर टैक्सेशन, मैं बता दूं। एक इंडिविजुअल चैप्टर जो अपने बूते पर जीएसटी पोर्शन में बच्चे को क्लियर करवा सकता है। ऑलराइट गाइस, सप्लाई अंडर जीएसटी में जैसा मैंने बताया शेड्यूल 1, शेड्यूल 3 अलोंग विद क्लैरिफिकेशंस। प्लेस ऑफ सप्लाई में प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज से ज्यादा पूछे जाते हैं। एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी में तो भाई साहब एक ऐसा चैप्टर है जहां इंस्टीट्यूट कभी भी कहीं से भी कुछ भी पूछ लेती है। उसके में मैंने फिर भी 7-8 कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से इंस्टीट्यूट ने बार बार पूछा हुआ है
charitable services, services by artists, educational services, healthcare services, travel services, GTA services, banking services, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, और मल्टीपल सर्विसेज। इसमें एक नया अमेंडमेंट आया लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज से जुड़ा हुआ, तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अमेंडमेंट अभी आई हुई है। तो इस वाले में भी कैटेगरी ए, बी एंड सी में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट लीव अंडर एनी सर्कमस्टांसेस व्हाटसोएवर गोइंग इनटू द मेन एग्जामिनेशन हॉल। ऑलराइट गाइस, ये वाले नोट्स मैं फिर बता देता हूं, हमारे ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं आज अपलोड कर दूंगा गाइस, तो आप लोग ये अपने पास रख सकते हैं। और जब भी आप अपनी पढ़ाई करें तो देख लीजिएगा कि ये वाले टॉपिक्स हमारे किसी भी हाल में मिस आउट नहीं हो रहे। सर आप कोई हमारे लिए क्लासेस नहीं लेकर आ रहे हैं क्या मई 2026 के लिए? देखो मई 2026 के लिए हमारे पास सीए इंटरमीडिएट में रेगुलर बैच है और फास्ट ट्रैक बैच आने वाला है दोस्तों आफ्टर द रिजल्ट। सो व्हाट इज द प्राइस? 100 रुपीज। क्या 100 रुपीज पर लेक्चर? देखो एक एक लेक्चर लेके भैया 100 रुपए देना, भैया 100 रुपए देना, ऐसे तो नहीं कर सकते। 100 रुपीज में पूरा डीटी प्लस आईडीटी। सर मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अभी एनरोल कर लेंगे, कर लो, लेकिन 2 शर्तें हैं, छोटी छोटी शर्तें, और शर्तें आपके बेनिफिट के लिए ही। वो शर्तें ये हैं कि आपके पास हार्ड कॉपी बुक्स होनी चाहिए। आपको हार्ड कॉपी बुक्स अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो आपको फिर से हार्ड कॉपी बुक्स के लिए एनरोल करने की जरूरत नहीं। एंड दूसरा, यू विल हैव टू मैंडेटरली एनरोल फॉर मॉक टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट सीरीज के बगैर मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा 100 रुपए में। अगर आपको लेक्चर चाहिए सिर्फ 100 रुपए में, जहां पर मैं करीब करीब इफ आई टेल यू द नंबर ऑफ आवर्स दैट आई एम गोना टीच इज अराउंड 140 आवर्स। 140 घंटे में डीटी आईडीटी हर एक प्रोविजन को रिवाइज करवाऊंगा, हर एक प्रोविजन का कंसेप्ट समझाऊंगा, हर एक प्रोविजन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको 25 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज फ्री में दूंगा, लेकिन बस आपका वायदा इतना होना चाहिए कि राठी जी हम किसी भी हाल में आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, मेहनत करेंगे। दिन के 5 घंटे आपको टैक्सेशन में मेरे को देने पड़ेंगे इफ यू रियली वांट टू सिक्योर 65 एंड 70 मार्क्स इन टैक्सेशन। विद ऑल द अमेंडमेंट्स एवरीथिंग विल बी कवर्ड। कोई आपसे अलग से चार्जेस नहीं ले जाएंगे, देयर आर नो हिडन चार्जेस। 100 रुपए में आपका डीटी प्लस आईडीटी फास्ट ट्रैक बैच मिलेगा। ये जो ऑफर है ये सिर्फ 30 डेज के लिए, और हर रोज एक एक दिन कम होता जाएगा। मतलब आज जो ऑफर लेगा उसको 30 डेज का ऑफर मिलेगा, कल जो ऑफर लेगा उसे 29 डेज का मिलेगा, परसों जो लेगा वो 28 डेज का। तो मतलब ये 30 दिन का ऑफर एक दिन जाके खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको नॉमिनल फीस जो 2,500 से 3,000 के बीच में वो अलग से देनी पड़ेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो बच्चा दे, इसीलिए मैंने ये ऑफर निकाला है कि बच्चों को कहां प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे पैसे बचाने के कोशिश में वो ना हार्ड कॉपी बुक्स ऑर्डर नहीं करते, अब वो ई बुक से पढ़ रहे हैं। अब ई बुक्स में क्या होता है, वो फोन पे देख रहे हैं, अच्छा ये क्वेश्चन आया, इतने में एक मैसेज आ गया, अच्छा किसका आया है, अच्छा इसे रिप्लाई कर देता हूं। तो इस केस में क्या होता है ना दोस्तों, बच्चों को ना हमेशा प्रॉब्लम होती है इन ऑर्डर टू स्टडी फ्रॉम ई बुक। सेकेंडली, जब मॉक टेस्ट सीरीज से भागते हैं, अपने आप को टेस्ट नहीं करना है, मेन एग्जामिनेशन हॉल में पहली बार जाकर ही आप पेपर देते हैं, और क्योंकि वो एक ना ऑरा ऐसा हो जाता है कि बच्चा थोड़ा घबरा जाता है। अब जब आप घबराते हो और पेपर आपके सामने आता है तो आता हुआ क्वेश्चन भी हम अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई डू नॉट वांट विद माय स्टूडेंट्स। द मेन पर्पस ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज इज टू टेक द फियर आउट ऑफ योर बॉडी कि भाई साहब पेपर कैसा भी आए, हम इस काबिल हैं कि हम पेपर को संभाल सकते हैं। पेपर से पहले हम खुद को तो संभालें। पेपर देख के यहां से पसीने निकल रहे हैं, किसी के आंसू निकल रहे हैं, अरे पेपर बहुत डिफिकल्ट है। यस, देयर विल बी 1-2 क्वेश्चंस व्हिच विल बी ट्रिकी। यस, देयर विल बी 1-2 क्वेश्चंस व्हिच यू माइट नॉट बी नोइंग, बट इट इज ओके। अगर आप 90 मार्क्स का भी पेपर जानते हो और आप 90 को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करोगे ना गाइस, एग्जामिशन कहीं नहीं गई। हम उस 5 से 10 नंबर के लिए इतना परेशान हो जाते हैं कि जो आता हुआ है वो भी हम अच्छे से नहीं कर पाते। और वो कब होगा? व्हेन यू विल हैव दैट फीलिंग ऑफ मॉक टेस्ट सीरीज। मैं कल आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में भी डिटेल एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, और फास्ट ट्रैक बैच से जुड़ा हुआ भी एक डिटेल वीडियो जल्दी ही लेकर आऊंगा, जहां पर मैं सारे फीचर्स ऑफ द फास्ट ट्रैक बैच बताऊंगा, प्राइसेस बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन 100 रुपए में कुछ नहीं जाता। 100 रुपए में आपका एक प्लेट मोमोज आता है दोस्तों, कई बार तो वो भी महंगा होता है, किसी अच्छी दुकान चले जाओ तो 100 रुपए में एनरोल कर लो। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको बताएगी द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। ओके,
जिसमें आपको हार्ड कॉपी बुक्स एंड मॉक टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल करना पड़ेगा। एंड देन हम आपकी वैलिडिटी जो 30 डेज की है उसको बढ़ाकर 4 मंथ्स कर देंगे। 30 डेज की तो वैलिडिटी रहेगी, हम 3 महीने और जोड़ देंगे, तो 4 महीने की आपकी वैलिडिटी हो जाएगी, जिसके थ्रू आपका मई 2026 का अटेम्प्ट पूरी तरीके से कवर अप हो जाएगा। और वो जो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज होते हैं ना, वो प्रोफेशनल सेट करते हैं गाइस, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग। आई विल बी वेरी वेरी क्लियर, एक्सपेंसिव थिंग है। 2200-2300 रुपए के आसपास मॉक टेस्ट सीरीज है ग्रुप नंबर 1, जिसमें अकाउंट्स के 3 पेपर, लॉ के और टैक्स के 3 पेपर है, 9 पेपर है। अगर ये 9 पेपर दे दिए तो फिर आपका डर खत्म। कंसिडर दिस एज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एज एन एक्सपेंस। मैं अब ज्यादा बातें नहीं करूंगा गाइस, 10 मिनट का वादा किया था, कुछ ज्यादा टाइम हो गया है उससे। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच for being in this session. I hope you guys enjoyed this session and I hope कि ये वाला सेशन आप लोगों को मदद करेगा। Alright guys, अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।